अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 12वीं जमात की सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। आप जेके बोस के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और इधर इतलात के मुताबिक 10वीं जमात के नताइज के बारे में अहदेदारों का कहना है कि मुमकिना तौर पर 10वीं जमात के नताइज का ऐलान 15 जून से पहले कर दिया जाएगा। मंशियात के खिलाफ जंग जारी रखते हुए गांधरबल पुलिस ने मंशियात फरोश के एक बदनाम जमाना ग्रुप के अरकान को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से भारी मिकदार में ममनूआ मंशियात बरामद की है। एसपी गांधरबल की हिदायत पर पुलिस पार्टी ने बिनहामा लार में नाका लगाया। इस दौरान एक मुश्तबा शख्स को वतलबाग से लार की तरफ जाते हुए गिरफ्तार किया गया और भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त शेख मारिफ लार के तौर हुई है। पुलिस के मुताबिक उनके पूछगछ, इंकशाफात और तहकीकात में शवाहिद सामने आने पर गांधरबल पुलिस ने मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे और ममनुआ मादा 559 बोतलें कोडीन और 14,900 अदद ममनुआ साइकोट्रॉपिक गोलियां बरामद की है और मज़कूरा कार्रवाई के दौरान मजीद 4 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में मजीद बारिश की पेशनगोई करते हुए 10 जून से गर्मी की एक और लहर शुरू होने का इम्कान किया है। मुतल्लिका महकमे के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 7 जून तक मौसम जज़वी तौर पर आबलारूद रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और तेज हवाई भी चल सकती है। उन्होंने कहा कि 8 जून को भी मौसम आबलारूद रहने के साथ कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है और 9 से 15 जून तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्को है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि आज रात नाशरी और बानाल के दरमियान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फौरी मरम्मत और देखभाल का काम किया जाएगा, जिसके नतीजे में शाहराह के एक हिस्से में किसी भी किस्म की नकलो हमल नहीं होगी। ट्रैफिक हुकाम ने कहा कि 6 जून की शाम 7 बजे से किसी भी गाड़ी को या मवेशियों को ले जाने वाली गाड़ियों को काजीगुंड से रामबन की तरफ सफर करने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह नगरोटा से शाम 6 बजे के बाद, उधमपुर से शाम 7 बजे के बाद किसी भी गाड़ी की नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। साथ ही मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो मरम्मत का काम मुकम्मल होने तक कौमी शाहराह पर सफर करने से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने 20 रोजा गरमाई तातीलात का ऐलान किया है। छुट्टियों का दौरान 10 जून से नाफिजुल होगा और 29 जून तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में हाईकोर्ट से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक 10 से 15 जून 2024 तक हाईकोर्ट में मुकम्मल तातीलात होंगी। अदालत ने फौरी नौयत के तमाम मामलात की समाअत करने के मकसद से श्रीनगर और जम्मू विंग में 2 जजों को नामजद किया है। श्री अमरनाथ यात्रा इस साल 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त 2024 को इख्तिताम पजीर होगी। मुल्क भर से हर साल अकीदतमंद इस यात्रा पर जाते हैं, मगर अब इस तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन से कबल मेडिकल सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया गया है ताकि सेहत से मुतल्लिक वहां पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसलिए हर किसी यात्री के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अब लाजमी बन गया है। बोइंग स्टार लाइनर्स का पहला क्रू मिशन कामयाबी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसमें हिंद नसाद की अमेरिकी खलाई मुसाफिर सनीता विलियम्स और बोच विलमोर सवार है। नासा की तरफ से जानकारी दी गई है। नासा की खलाई मुसाफिरों को ले जा रहे इस स्पेस कैप्सूल की आज रात 9:45 तक ऑर्बिटिंग स्पेस लेबोरेटरीज पर पहुंचने का इम्कान है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी की तरफ से जानकारी दी गई कि स्टार लाइनर्स स्पेस स्टेशन हार्मोनी मॉड्यूल पर डॉक करेगा। नासा की तरफ से सनीता का इंतखाब 1998 में खलाई मुसाफिर की शक्ल में किया गया था। अब तक वो 2 मरतबा खला में जा चुके हैं। ये तीसरी बार है जब सनीता खलाई सफर पर रवाना हुई है। उत्तरकाशी उत्तराखंड में वाक़ा सहस्तर ट्रैकिंग रोड पर फंसे 9 ट्रैक्टरों की लाशें बिलाखिर आज एसडीएफ और फिजाई की मदद से मिल गई है और उन्हें उत्तरकाशी ले जाया गया है। फिजाई ने 9 लाशें बरामद की, लेकिन दोपहर के वक्त तेज बारिश और हद निगाह कम होने की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया। ताहम आज सुबह रेस्क्यू टीम को बहिफाजत जमीन पर उतरने के बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। चंद घंटों में बाकी लाशें भी बरामद की गई। सहस्तर ट्रैक हादसे में 9
ट्रैकर्स की मौत हो गई है और 13 अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया है। इसराइली फौज का कहना है कि उसने वस्ती गजा के 2 इलाकों में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई को मुमकिन वसत देने के लिए ऑपरेशनल सरगर्मियां शुरू कर दी है। सेहूनी फौज ने कहा कि फोर्सेस देरुल बला और बुरेज के मशरकी हिस्सों में जमीनी और फिजाई कार्रवाई कर रही है। बुरेज फलस्तीनी पनाह गज़ीनों का एक कैंप है जो 1948 में इसराइल की तख्लीक के इर्द गिर्द की जंग से शुरू हुआ था। इसराइल का कहना है कि ऑपरेशन का आगाज अस्करियत पसंद की बुनियादी ढांचे पर फिजाई हमलों के साथ हुआ, जिसके बाद फौजियों ने दोनों इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 102 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान अपना पहला मैच शरीक मेजबान अमेरिका के खिलाफ आज खेलेगा। अमेरिका ने अपने पहले मैच में कनाडा को शिकस्त देकर धमाकाखेज अंदाज में वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम की शुरुआत की है। वहीं पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिन बॉलर ऑलराउंडर इमाद वसीम अमेरिका के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। वो साइड स्ट्रेंड की वजह से अमेरिका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच से दस्तबार हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इमाद को मेडिकल टीम ने आराम का मशवरा दिया है और उम्मीद है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच से कबल फिट होंगे। चलिए टॉप 10 के बाद अब सीधा खबरों पर चलेंगे और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि 12वीं जमात के नताइज का ऐलान हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे कि 12वीं जमात के नताइज का ऐलान हो चुका है और 74% तालिब इल्म इम्तिहानात में कामयाब हुए हैं, जबकि इस बार फिर से लड़कियों ने नताइज में सबकत हासिल की है। और 10वीं जमात के हवाले से बताया गया है कि 10वीं जमात के नताइज का ऐलान 15 जून से पहले कर दिया जाएगा। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं जमात के नताइज का ऐलान किया है और 74% तालिब इल्म जो है वो इस इम्तिहानात में कामयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया, जिसमें मजमूई तौर पर 74% तालिब इल्मों ने कामयाबी हासिल की है और मजमूई तौर पर पास होने वाले फीसदी में 77% तालिबात हैं जिन्होंने इस इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है, जबकि 72% तालिब इल्म लड़के हैं जिन्होंने इस इम्तिहानात में कामयाबी हासिल किया। वहीं आपको बता दें कि 10वीं जमात के नताइज के बारे में कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर 10वीं जमात के नताइज का ऐलान 15 जून से पहले कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के नेफ्ट 2 रोज़ा मेले का आज उन्होंने इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया, जिसमें कई दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। आपको बता दें कि श्रीनगर की यूथ फेस्ट स्पेक्ट्रम 2024 का एलजी मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौका पर कहा कि ये 2 रोज़ा फेस्टिवल वादी कश्मीर के तलबा को परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, खेलों, फैशन शोज और अदबी प्रोग्रामों में अपनी छुपी हुई सलाहियतों को तलाश करने का मौका फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी नौजवान ताकत जम्मू कश्मीर के खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर कर रही है। नौजवान हमारी सबसे बड़ी ताकत है और नौजवान जम्मू कश्मीर को मजीद बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। युवाओं को अपने स्किल्स और टैलेंट को प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ यूथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा का भी एक प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि अमृत पीढ़ी के हुनर, उसकी ऊर्जा और उनका उत्साह जम्मू कश्मीर के केवल यहाँ इस सभागार में उपस्थित बच्चों के लिए नहीं बल्कि अन्य युवाओं के लिए प्रेरणास्पद साबित होगा। मुझे बताया गया है कि 6 और 7 जून यानी इन 2 दिनों में कुल मिलाकर 24 इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे
जिसमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ट्रेन विद द ट्रेन तथा मेंटल मैराथन जैसे इनोवेटिव इवेंट भी शामिल है। मैं मानता हूं युवाओं में ओरिजिनल क्रिएटिव टैलेंट होता है और इसलिए उसमें सृजन और क्रिएशन का आत्मविश्वास सबसे गहरा होता है। युवा चेतना की सबसे बड़ी खूबी है कि वह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। युवा का सही मायने यही है कि जो जैसा है उसे बेहतर बनाने का वो प्रयत्न करे। युवा चेतना जितने भी स्ट्रेस में वो हो, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि उसे लकीर का फकीर बनना ये पसंद नहीं है। मिर्जा गालिब का एक शेर है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। युवा आईजीपी कश्मीर विजय कुमार बृद्धि ने कहा कि पुलिस ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पेश आए वाकये का सख्त नोटिस लिया है और इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। उन्होंने आम लोगों से अफवाह फैलाने से बाज रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पुलिस मजहब से वाबस्ता मामलों के बारे में हसास है और पुलिस मजहबी मामलात का मुकम्मल एहतराम करती है। आईजीपी ने कहा कि जो लोग इश्ताल अंगेज कार्रवाई उकसाने में मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजहबों से वाबस्ता सभी मामलों के बारे में न सिर्फ हसास है बल्कि मजहबी मामलात का मुकम्मल एहतराम भी करती है और इन मामलात में जिनका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से होता है और भी ज़्यादा सेंसिटिव या मुखलिस रहती है। और हम किसी भी तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई फ़र्द या अशख़ास किसी भी मजहब या फ़िरके से वाबस्ता अकीदों और मामलात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इस मामले में जो कि हाल ही में जीएमसी श्रीनगर में पेशरफ्त आया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई अंजाम दी है और केस दर्ज करा है, जिसकी बाजाब्ता कार्रवाई जारी है। मैं आपकी वसादत से आवाम को ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि कुछ चंद शरपसंद अनासिर के फैलाए रूमर या मिसचिफ से बाखबर रहें और कोई भी अफवाह को ना फैलाएं। अगर कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया और लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इशू को अंजाम दिया गया तो जम्मू कश्मीर पुलिस उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी करने में कासिर नहीं हो। शुमाली कश्मीर के बारामूला हल्के से लोकसभा इंतखाबात जीतने के बाद जेल में बंद साबिक मेंबर असेंबली इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट के रुकन की हैसियत से हलफ लेने के लिए अबूरी जमानत के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से रुजू किया है। इंजीनियर रशीद इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और उन पर मिलिटेंसी की फंडिंग का इल्जाम है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वो इंजीनियर रशीद की जमानत के लिए अदालत से रुजू करेंगे। मैं आपके शुक्रिया के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने फ्री एंड फेयर पोल्स मुनक्कद करवाकर लोगों के दिलों में जमहूरियत पर यकीन एतमाद बिठाया। खुसूसन हमारे यूथ के में यूथ जो जिसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया इन लैक्स with the democratic process of the country, यह सबसे बड़ी अचीवमेंट। हार जीत अलग बात है, हार जीत अलग बात है। हार जीत तो इलेक्शन में होती है, 2 आदमी खड़े होते हैं, 3 आदमी खड़े होते हैं, जीतता एक ही है। बट जो इसका आउटकम हमने देखा पिछले 30-35 सालों से, जो यूथ हमारा जुर्मी बेगुनाही की पादाश में जिसको जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है, उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री। इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। जीतना तो हमको था, जीत हमारे मुकद्दर में थी। रशीद साहब को अगर जीतते नहीं तो शायद कुदरत भी जुल्म करती। एक खूनहार
लीडर, एक ईमानदार बेबाक निडर लीडर जो जुर्म बेगुनाही की पादाश में पिछले 5 सालों से जेल बंद की सोबतें काट रहा है, अगर वो नहीं, आज ये उस जमीर की जीत है। कश्मीरी अवाम ने अपने बाज़मीर होने का सबूत दिया है कि उन्होंने इंजीनियर रशीद को थंपिंग मेजॉरिटी से हिंदुस्तान के अजीम मंदिर में, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत का अजीम मंदिर है, लोकसभा में पहुंचा दिया। आगे बढ़ते हैं। वस्ती कश्मीर जिला गांधरबल के सब जिला कंगन के रिवल कलन इलाके में सेल्फी लेने के दौरान आज एक सयाह पैर फिसलने की वजह से गिरकर नाले सिंध में फंस गया, जिसके बाद वाकई इतला मिलती ही SHO गुंड, SDRF गुंड और मुकामी लोग नाले सिंध पर पहुंच गए और सयाह को दरिया से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया। पुलिस, SDRF और मुकामी लोगों की ये कोशिश रंग लाई और रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा और दरिया में फंसे हुए सयाह को रस्सी और लाइफ जैकेट की मदद से बहिफाजत दरिया से बाहर निकाला गया। सयाह और उसके साथियों ने मुकामी लोगों, पुलिस, SDRF का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि आज यहाँ के लोगों ने एक कीमती जान बचाकर कश्मीरियत की एक और मिसाल कायम कर दी। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि 12वीं जमात के नताइज का ऐलान हुआ है और इस बार भी लड़कों के मुकाबले में लड़कियों ने बाजी मार ली है। साइंस, होम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में लड़कियों ने टॉप किया है। 74% तालिब इल्म इम्तिहानात में पास हुए हैं, जिनमें 77% तालिबात हैं जिन्होंने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। वहीं जब हम साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं तो आपको बता दें कि साइंस स्ट्रीम में तालिबात ने टॉप किया है। अदीबा मोहम्मद सलीम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल नवहटा श्रीनगर की तालिब इल्म है जिन्होंने साइंस में टॉप किया है। 494 मार्क्स इन्होंने लाए हैं। दूसरे नंबर पर आमिना रशीद अब्दुल रशीद यतू हायर सेकेंडरी स्कूल चाडूरा, इन्होंने 493 नंबरात हासिल किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आशा रियाज भी है, जन्नत आफाक भी है, प्रिया कौर, तोबा कादरी, आरजू रफीक, इन्होंने बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है। वहीं जब हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करते हैं तो आपको बता दें कि कॉमर्स में भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। पहली पोजीशन पर लड़कियों ने कब्जा कर लिया है। अनुषा गुल, इन्होंने कॉमर्स में टॉप किया है, 498 नंबर इन्होंने लाए हैं। वही इन्हीं के साथ वफा फिरोज, इन्होंने भी पहली पोजीशन हासिल की है 498 नंबर के साथ। और आयदा कुमार, इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। मोमिन शौकत काडला, इन्होंने भी दूसरी पोजीशन हासिल की है। वहीं तीसरे नंबर पर पूजा चौधरी है। सामिया मंजूर, इन्होंने बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है। वहीं आर्ट्स स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि आर्ट्स स्ट्रीम में भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। लड़कियों ने पहला मुकाम हासिल किया है और आर्ट्स में बसना शाह गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर, इन्होंने 495 नंबरात के साथ पहली पोजीशन पर कब्जा किया है। वहीं दूसरी पोजीशन पर हूर साजिद है, इन्होंने 494 नंबरात के साथ ये दूसरी पोजीशन पर है। और सिद्रा मुख्तार ये भी दूसरी पोजीशन पर है। और तीसरे पर अतहर नबीला, इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। तो तीनों स्ट्रीमों में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मार ली है। पहली पोजीशन पर लड़कियों ने कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी और तीसरी पोजीशन पर भी लड़कियां ही ज्यादा है जिन्होंने इस 12वीं जमात के इम्तिहानात में एक बार फिर लड़कों को
पिछाड़ दिया है और लड़कियों ने पहले मुकाम पर कब्जा कर लिया है। चलिए न्यूज़ एट 6 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर उलैबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।